हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वृद्धि क्लासेस में। हम यहां पर करने वाले हैं 1000 क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें हम सीडीपी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग जल्दी से यहां पर देखेंगे और आंसर करेंगे। यहां पर मैं आपको जो है चैट के थ्रू आपके आंसर्स बताऊंगा, और यहां पर साथ में आंसर तो मैं बताता ही हूं, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। और यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन में आपसे कहा है यहाँ पर कि शैशव काल की अवधि है, द पीरियड ऑफ इन्फेंसी इज फ्रॉम, जन्म से 1 वर्ष तक वर्थ टू 1 ईयर, जन्म से 2 वर्ष तक वर्थ टू 2 ईयर, जन्म से 3 वर्ष तक वर्थ टू 3 ईयर, और 2 से 3 वर्ष तक। आपको बताना है कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा। शैशव काल जो है, जिसको इन्फेंसी कहते हैं, उसका क्या टाइम पीरियड होता है, आपको यहाँ पर बताना है। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। देखिए, जिनका भी आंसर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर सेकंड आंसर है, यानी जन्म से 2 वर्ष की अवस्था, उनका आंसर एकदम सही है। यानी जो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था है, उसको हम शैशव काल या इन्फेंसी पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहां पर कहा है, प्याजे के अनुसार 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। आपको बताना है कि अगर एक बच्चा 2 से 7 की अवस्था में, 2 से 7 वर्ष की अवस्था में, तो वो संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था है, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज है, औपचारिक संक्रियात्मक है, फॉर्मल ऑपरेशनल है, मूर्त संक्रियात्मक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है, या संवेदी गतक यानी सेंसरी मोटर। बताना है कौन सा आंसर यहाँ पर होगा। 2 से 7 वर्ष की बात कर रहे हैं, तो देखिए 2 से 7 जो अवस्था है वो आपकी होती है पूर्व ऑपरेशनल, यानी पूर्व संक्रियात्मक, जिसको हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। देखिए, इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चे में रीजनिंग या लॉजिकल जो पावर है वो नहीं आता है। ठीक है, अभी जो उसके जो चिंतन होते हैं वो 2 से 7 वर्ष तक अमूर्त चिंतन वो नहीं कर पाता है। सिर्फ मूर्त चिंतन, जो कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स हैं, उन पर वो फोकस कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूर्व ऑपरेशनल स्टेज है वो 2 से 7 ईयर की होती है। ठीक है, 7 ईयर के बाद जो है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है, तो उसको हम ऑपरेशनल स्टेज कह सकते हैं। तो यहाँ पर जिन्होंने बताया है, फर्स्ट ऑप्शन उनका एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, विकास से डैश से डैश की ओर बढ़ता है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम डैश टू डैश। बताना है सामान्य से विशिष्ट की ओर, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, साधारण से सामान्य की ओर। यानी जर्नल टू स्पेसिफिक है, या कॉम्प्लेक्स टू हार्ड है, स्पेसिफिक टू जर्नल है, या सिंपल टू इजी है। बताना है आपको विकास जो है किस से किस की ओर बढ़ता है, आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, यहाँ पर सामान्य से विशिष्ट की ओर डेवलपमेंट होता है, यानी जो डेवलपमेंट है वो जर्नल टू स्पेसिफिक होता है। जिन्होंने भी फर्स्ट आंसर जिन्होंने बताया है, या जिनका आंसर फर्स्ट है, उनका ऑप्शन यहाँ पर एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम में सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है। यानी जब क्या होता है, व्हेन एडल्ट एडजस्ट टू द असिस्टेंट दे प्रोवाइड टू फैसिलिटेट प्रोग्रेशन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम करेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस टू पोटेंशियल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, इट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास। स्कैप फोल्डिंग, सहयोग देना। पार्टिसिपेटरी लर्निंग, सहभागी अधिगम। कोलैबोरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक अधिगम। बताना है जब भी बच्चा बड़े की मदद से कुछ सीखता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसके जो प्रदर्शन होता है उसको उसको क्या कहा जाता है। तो इसमें आपको देखिए क्वेश्चन कितने बार रिपीट है। अब पिछले अगर आपने सेशन है देखे हो 2-3 मेरे, तो उसमें ये क्वेश्चन बार बार आया, और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन बार बार जो है सीटेट के एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इसको जब भी कोई एडल्ट जो है किसी बच्चे को मदद करता है किसी भी वर्क में, लर्निंग में, तो इसको स्कैप फोल्डिंग कहते हैं या सहयोग देना कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जिन्होंने सेकेंड ऑप्शन बताया उनका एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहां पर कहा है, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा।
यहाँ पर आपसे कहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। यानी जो भी आपकी प्रोसेस ऑफ चेंजिंग है एग्जिस्टिंग स्कीम टू इंक्लूड न्यू इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड, मतलब किसी भी नई नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए जो वर्तमान स्कीमा है या जो प्रेजेंट स्कीमा है उसमें जब हम चेंजेस करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं यानी अडेप्शन, आत्मसातकरण यानी एसिमिलेशन, समायोजन यानी एक्मोडेशन, और यहाँ पर फोर्थ है अहम केंद्रित। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था जो पिछले सेशन में था और आज का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इसमें आपसे कह रहे हैं कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान में बदलाव किया, और वो क्वेश्चन ये था कि नवीन जानकारी को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बदलाव की बात हो रही तो बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं इसमें आपका थर्ड ऑप्शन एकदम सही होगा। जिन्होंने भी यहाँ पर थर्ड बताया समायोजन बोलेंगे, इसको क्या कहेंगे, समायोजन। क्या होता है कि जब हम कोई नई चीज़ जोड़ते हैं अपनी अपने स्कीमा में, जब कोई नई चीज़ हम जोड़ते हैं उसके लिए हमें वर्तमान में क्या करना होता है, बदलाव करना होता है, उसको हम कहते हैं समायोजन। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि एक बच्चे ने जो है 4 पैरों वाला जानवर देखा, उसे ये पता था कि जिसके 4 पैर होते हैं वो जानवर जो है कुत्ता होता है, लेकिन वो बच्चा जो है जो उसने जिस जानवर को देखा उस बच्चे ने वो 4 पैर का एक गाय का बछड़ा था, तो उसने जब उसको देखा तो उसने उसको कहा कि ये डॉग है। फिर उसके पास में उसकी माँ थी, उसने कहा बेटा ये डॉग नहीं है ये गाय का बछड़ा है। तो फिर उसने क्या किया, उस जानकारी को जो वर्तमान में उसके दिमाग में सेट थी उसको चेंज किया और उसको ये समझ में आ गया कि 4 पैर का अकेला डॉग नहीं होता, इसके अलावा गाय का बछड़ा भी होता है, और फिर उसने इस जानकारी को एक्मोडेट कर लिया, समायोजित कर लिया। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। सिर्फ अगर जोड़ने की बात होती, ठीक है, तो वहाँ पर जो है आपका आत्मसातकरण आ जाता है यानी एसिमिलेशन आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर आपसे कहा है मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय अधिक है। इन द मिडिल चाइल्डहुड स्पीच इज मोर डैश रादर देन डैश। बताना है आपको। अहम केंद्रित सामाजिकृत होती है, समाजीकृत अहम केंद्रित होती है, जीववादी समाजीकृत होती है, परिपक्व अपरिपक्व होती है। बताना है। ईगोसेंट्रिक सोशलाइज्ड है या सोशलाइज ईगोसेंट्रिक है, एनी मिस्टेक है या सोशलाइज्ड है, मैच्योर या इमेच्योर है। बताना क्या आंसर यहाँ पर हो सकता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जो मध्य बाल्यावस्था है इसमें जो भाषा होती है वो समाजीकृत की जगह अहम केंद्रित ज़्यादा होती है, यानी उसमें क्या होता है कि ईगो सेंट्रिक ज़्यादा होती है। बच्चे जो है मध्य बाल्यावस्था में अपने आप में बातें करना उनको पसंद होता है और वो अपनी धुन में ही मस्त रहते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम अहम केंद्रित कह सकते हैं और वो समाज से उनको ज़्यादा लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जिन्होंने भी आंसर सेकंड बताया उनका एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों के लिए हस्तप्रत गतिविधियाँ, बच्चों को एक कोने में बैठाना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं होते। यानी आपको बताना है द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इन्वॉल्व हैंड्स ऑन एक्टिविटी फॉर किड्स, चिल्ड्रन सिटिंग इन अ कॉर्नर, लर्निंग इन रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट, एक्टिविटी दैट डू नॉट इंक्लूड। बताना है क्या आंसर यहाँ पर हो सकता है। यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है, या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है उसमें क्या इन्वॉल्व रहता है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो हस्तपरक गतिविधियाँ हैं यानी बच्चों के लिए जो भी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ है बच्चों के लिए वो आपकी बाल केंद्रित शिक्षा में आती है, ठीक है। अगर खेल शामिल नहीं कर रहे ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम यानी अगर आप जो एक रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट में कराते हैं तो ये गलत है, ठीक है। एक बच्चे को एक कोने में बिठा दिया आपने कि शांत बैठ जाओ, ठीक है, तो वो क्या हो गई, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन नहीं हुई। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में खाली स्थान बुद्धि उच्च स्तरीय थी। द क्लास टीचर ऑब्जर्व राघव इन हर क्लास प्लेइंग melodious self-composed music on his keyboard. The class teacher thought that the Raghav seemed to be
हाई इन डैश इंटेलिजेंसी, बताना है कि अगर बच्चा अपने आप से बहुत अच्छा म्यूजिक बजा रहा है तो कौन सी इंटेलिजेंसी उसकी बहुत अच्छी है, आपको यहाँ पर बताना है। स्थानिक है यानी स्पाशियल, शारीरिक गतिबोधक यानी बॉडीली काइनेस्थेटिक, म्यूजिकली यानी संगीतमय, और फोर्थ है यहाँ पर भाषाई। तो बताना है यहाँ पर आपका संगीतमय एकदम सही होगा, यानी उसकी मैंने बताया था कि 8 टाइप की इंटेलिजेंसी होती हैं, ठीक है। स्पाशियल भी बताई थी, बॉडीली काइनेस्टिक भी बताई थी, संगीतमय भी बताई थी, भाषाई भी बताई थी। स्पाशियल मतलब आपको ये पता था कि जो बच्चे एयरफोर्स वगैरह में जाते हैं जिनका जो देखने का नज़रिया बहुत अच्छा होता है और उनकी आंखें बहुत अच्छी होती है शार्प, वो स्थानिक में आते हैं। बॉडीली काइनेस्टिक में जो डांस वगैरह वाले हैं, एरोबिक वाले हैं, वो आ जाते हैं। म्यूजिकली में मैंने बताया कि जो संगीत में बहुत अच्छे होते हैं वो संगीतमय यानी म्यूजिकली इंटेलिजेंस में आ जाते हैं। और लिंग्विस्टिक वो होते हैं जिन्हें भाषा में बहुत अच्छा ज्ञान होता है, ठीक है। और ये 8 टाइप की इंटेलिजेंसी मैंने आपको बताई थी। आगे बात करेंगे यहाँ पर, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक, when a teacher consider boy as a naturally better as at mathematics than girls, it shows that the teacher is नीति परक यानी एथिकल है, लिंग पक्षपाती यानी जेंडर वाइज्ड है, शिक्षाप्रद यानी मोलरिस्टिक है, सही दृष्टिकोण वाला राइट माइंडेड। बताना क्या आंसर यहाँ पर हो सकता है। तो देखिए अगर बच्चा ये अगर टीचर ये कह रहा है कि लड़के ज़्यादा अच्छे होते हैं मैथ्स में लड़कियों के कंपेयर में, तो वो यहाँ पर टीचर कैसा है, पक्षपाती है, जेंडर वाइज्ड है, ठीक है। उसने जो है अपने दिमाग में पहले से ये बात सेट करके रखी है कि नहीं लड़के बहुत अच्छे होते हैं, यहाँ पर वो क्या कर रहा है, पक्षपात कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के रूप में बदलना चाहिए, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन अज्यूम दैट वी शुड चेंज डैश टू फिट द डैश। बताना है आपको, यानी बच्चे के अनुरूप बदलना, बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप बदलना, या व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना, परिवेश को परिवार के अनुरूप बदलना, बच्चे को परिवेश के अनुरूप बदलना है। बताना है। अगर देखिए ये क्वेश्चन सीटेट में आपको मैं बता दूं कि अगर आपने सारे आंसर्स बच्चे के पक्ष में किए तो आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप जो है व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप करेंगे, तभी आपकी जो एजुकेशन है वो कैसी इंक्लूसिव होगी, इंक्लूसिव एजुकेशन होगी, समावेशी शिक्षा होगी। यानी अगर आप सबको लेके चलेंगे उसमें, यानी बच्चों को आप स्पेशली फोकस करोगे, व्यवस्था जो है बच्चों के अनुरूप बनाएंगे, तो ऐसी शिक्षा जो होगी इंक्लूसिव एजुकेशन होगी। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जिन्होंने बताया है उनका एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है यहां पर बच्चे जो हैं, बच्चे में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिक्षेप में एक शिक्षक की भूमिका है। चिल्ड्रन हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट नॉलेज एंड मेक मीनिंग फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव द रोल ऑफ अ टीचर इज दैट ऑफ अ तालमेल बैठाने वाला, यानी कह सकते हैं नेगोशिएटर है, संप्रेषक और व्याख्याता की यानी कम्युनिकेटर और लेक्चरर है, सुगमकर्ता की फैसिलेटर है, या निर्देशक की डायरेक्टर की। तो यहाँ पर आपसे बात करें कि बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिक्षेप में एक शिक्षक की भूमिका क्या है। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग टीचर जो है वो क्या होता है, आपको मैंने बताया था, वो एक आपका यहाँ पर फैसिलिटेटर होता है, ठीक है ना। फैसिलिटेटर होता है यानी सुगम करता होता है, सुविधा प्रदान करता है बच्चे को, यानी सुविधा दाता या सुगम करता होता है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। बताना है आपको। उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, उच्चतम आत्म क्षमता, निम्न औषधीय मानसिक क्रियाएं, अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान करना। Which one of the following is not a characteristics of gifted children? Higher order mental process, higher self efficiency, below average mental process, solving problem insightfully। बताना है क्या आंसर यहाँ पर हो सकता है। तो देखिए अगर बच्चा जो है निम्न औषधीय मानसिक प्रक्रियाएं प्रदर्शित करता है, यानी अगर बच्चा जो है बिलो एवरेज मेंटल प्रोसेसेस है, तो वो एक बच्चा जो है गिफ्टेड बच्चा नहीं हो सकता या प्रतिभाशाली बच्चा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
कोलबर्ग के सिद्धांत के रूप में परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? अकॉर्डिंग टू द प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ कोलबर्ग थ्योरी, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एन इंडिविजुअल टर्न व्हेन मेकिंग अ मोरल डिसीजन? अंतर्निहित संभावित दंड, पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व, व्यक्तिगत आवश्यकताएं, इच्छाएं, पर्सनल नीड्स एंड डिजायर, व्यक्तिगत मूल इंडिविजुअल वैल्यूज, पारिवारिक अपेक्षाएं, फैमिली एक्सपेक्टेशंस। बताना है आपको कि इसमें आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि कोई व्यक्ति अगर नैतिक निर्णय लेता है, यानी अगर उसके कह सकते डिसीजन जो हैं यहाँ पर कह सकते कि मोरल डिसीजन है, तो किस तरफ वो प्रवृत्त होगा? ऐसा क्यों होगा? बताना है आपको। तो यहां पर देखिए, अगर उसमें अंतर्निहित पनिशमेंट इन्वॉल्व है, यानी पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व है, यानी अंतर्निहित संभावित दंड की बात अगर उसके अंदर है, तो वो अपने आप से जो है नैतिकता की बात करेगा और जो डिसीजन लेगा वो मोरल डिसीजन हमेशा लेगा। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता की वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। रिगार्डिंग लर्नर इंडिविजुअल डिफरेंस द टीचर शुड, यानी जो अधिगम करता है, शिक्षार्थी जो है, शिक्षार्थियों की बात कर रहे हैं, तो उनकी इंडिविजुअल डिफरेंस के संदर्भ में टीचर को क्या करना चाहिए? विविध प्रकार की विभिन्न परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग सिचुएशन, निगमात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान, सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिडक्टिव मेथड, कलन विधि का अधिकतम प्रयोग करना, मोस्ट ऑफ द टाइम यूज एल्गोरिथम, याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, प्रोवाइड फैक्ट्स टू द स्टूडेंट टू मेमोराइज देम। देखिए, जब याद करने की बात आ जाएगी तो ये बिल्कुल हटा दिया करो, ठीक है। एल्गोरिथम की बात आ गई, ये भी आपको हटा देना है। देखिए, प्राइमरी में एल्गोरिथम का यूज नहीं होता, ठीक है। फिर आपसे बात करें डिडक्टिव मेथड का, तो ये भी नहीं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप उनको सीखने के विभिन्न अवसर प्रदान करेंगे, यानी अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराएंगे विभिन्न प्रकार की, अगर वैरायटी ऑफ लर्निंग सिचुएशन आप क्रिएट करेंगे, तो ऐसे में वो जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उसके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं और सेशन के लास्ट में सभी लोग अपना कमेंट बॉक्स में जो है स्कोर शेयर करके यहाँ पर जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। बताना है, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, ऑल डेवलपमेंट फॉलोज अ सीक्वेंस, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, ऑल एरिया ऑफ डेवलपमेंट आर इंपॉर्टेंट, थर्ड यहां पर सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, ऑल डेवलपमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंटरेक्शन ऑफ मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे की ओर बढ़ते हैं, ऑल डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसीड एट एन इक्वल रेट। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जल्दी से आप लोग अपने आंसर्स करिए। देखिए, मेरे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो अगर हम बाल विकास के सिद्धांत की बात करें, तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है कि सभी विकास जो एक क्रम का पालन करते हैं, एक सीक्वेंस में होते हैं, एकदम सही है। सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है डेवलपमेंट के, तो ये भी सही है। फिर आपसे क्या बात करें कि सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, तो ये भी एकदम सही है। आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर नहीं है, नॉट वाला स्टेटमेंट बताना है। तो नॉट वाला स्टेटमेंट हम देखेंगे तो फोर्थ एकदम सही होगा, जिसमें आपसे बात करी गई है। तो यहाँ पर नहीं की बात हो रही थी, तो ये तो सही है, तो इनको क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? नहीं की बात करने, सभी विकास अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। देखिए, विकास और अधिगम दोनों एक साथ कभी नहीं बढ़ते, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से सेशन था, महत्वपूर्ण सेशन था। टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से हमने यहाँ पर ये YouTube का प्रीमियर रखा है, उतना अच्छा नेटवर्क हमारे यहाँ नहीं है, इसलिए हम लाइव नहीं कर सकते। हमारे साथ बने रहिए और सेशन पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आए आपको जो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। होपफुली सेशन पसंद आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिए कि रोज़ 8 बजे ये क्लास आती है। आज थोड़ी सी लेट है, हमारे यहाँ नेटवर्क इशू होने की वजह से अक्सर लेट हो जाती है अभी 2-3 दिन से। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सिर्फ प्रीमियर रखें आपके लिए यूट्यूब पर, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इन्हीं बातों के साथ यहाँ पर मैं सेशन को जो है ख़त्म करता हूँ
और होपफुली सेशन पसंद आया होगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू।